जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, मैं सुभाष कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और बहुत दिनों के बाद मैं फिर से अपने चैनल पे प्रत्येक दिन जीके और जीएस का वीडियो लेकर आ रहा हूं, तो आप तैयार रहिए। जैसे कि बहुत सारे स्टेट के एग्ज़ाम हैं, रेलवे, एसएससी, बैंक, सीटेट, एस्टेट, पुलिस, एसआई, ये सारे एग्ज़ाम आपको कवर होंगे। और इसमें मेरा मानना है कि टॉपिक वाइज जो जीके की पढ़ाई होती है वो ज़्यादा इफेक्टेड होती है। तो आपको एक टॉपिक से एक वीडियो में क्वेश्चन हम कराएंगे, उससे अधिकांशतः क्वेश्चन आपकी हो जाएगी। और आप प्रयास करेंगे कि कॉपी कलम लेकर नोट जरूर कर ले इसे। तो इसमें है क्या कि महात्मा गांधी पर 10 वाक्य है, 2 स्लाइड है, दोनों स्लाइड को आपको हम बताएंगे। इसमें 10 है और उसमें 10 से थोड़ी ज़्यादा है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है गांधी का वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। यह एक वाक्य में ही आपको आंसर और क्वेश्चन दोनों है। तो मोहनदास इनका क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी इनका क्या था? नाम था। दूसरा है 2 अक्टूबर 1869 को गांधी का जन्म पोरबंदर जिले में हुआ था। तो यह गुजरात का एक जिला है पोरबंदर। यहाँ पे 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को इनका जन्म होता है। कि इनका महात्मा गांधी का जन्म होता है। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इस दिन को विश्व अहिंसा दिवस या गांधी जयंती के नाम से जानते हैं। यानी जो 2 अक्टूबर है, इस 2 अक्टूबर को यूएनओ द्वारा, देखिए विश्व अहिंसा दिवस किसके द्वारा घोषित किया गया है? यूएनओ द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और भारत में इसे गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है और यह नेशनल हॉलीडे के रूप में भी इसे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला चीज है इनके पिता जी करमचंद गांधी एक दीवान थे। यानी इनके पिताजी का जो नाम था वो क्या नाम था? करमचंद गांधी था। अगला क्वेश्चन है इनकी माता जी पुतली बाई का धर्म के प्रति काफी झुकाव था। तो देखिए 2 क्वेश्चन है। इनके माता जी का नाम क्या था? पुतली बाई था। और वो किसके प्रति उनका झुकाव था? तो धर्म के प्रति वो धार्मिक व्यक्ति थी। अगला क्वेश्चन है इनका विवाह केवल 13 वर्ष की आयु में ही कस्तूरबा गांधी से कर दिया गया। यानी जो महात्मा गांधी के विवाह था वो कितने आयु में हो गया था? 13 वर्ष की आयु में। यानी जब बच्चा 6वीं 7वीं क्लास में रहता है तो इनकी शादी हो गई थी। और इनका शादी किससे हुआ था? तो कस्तूरबा गांधी से हुआ था। किससे हुआ था? कस्तूरबा गांधी से हुआ था। आजकल इनके नाम पे कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय का परिचालन होता है। हर अधिकांशतः स्टेट में विद्यालय चलती है, जिसे गरीब घर के बेटियों को वहाँ पे निःशुल्क शिक्षा, रहने खाने की व्यवस्था की जाती है। अगला है इन्होंने अपने कानून की जो पढ़ाई है यानी लॉ लंदन में पूरा किया। इन लंदन यानी इंग्लैंड में इन्होंने क्या किया? कानून की पढ़ाई पूरा किया। और लंदन जो होती है इंग्लैंड की राजधानी होती है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने जीवन में 3 सिद्धांत थे। कितने थे? 3 सिद्धांत थे। सत्य था, अहिंसा था और ब्रह्मचर्य के सिद्धांत पे वो पालन करते थे। अगला है इन्होंने हमारे भारत के राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें किन्हें? महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। और सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। अगला है आपको कि यह एक महान राजनीतिक और सामाजिक सुधारक थे। जो महात्मा गांधी थे एक महान राजनीतिक थे और समाज के सुधार के रूप में काम किए। क्यों? क्योंकि इन्होंने यहाँ इंडिया के अलावा पूरे विश्व में इन्होंने बहुत सारे काम किए, जिससे इन्हें सामाजिक सुधारक और भारत के लिए इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और करो और मरो का नारा इन्होंने दिया। बहुत सारे आंदोलन किए। तो इनका एक अगला जो स्लाइड मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, उस स्लाइड में क्या है कि इनको आपको मतलब कि कब कब महात्मा गांधी क्या किए, इस स्लाइड में इसी बात पे चर्चा होने वाली है। तो इस स्लाइड का आप थीम देख लीजिए। क्या है स्लाइड का थीम? कि गांधी युग से जुड़े वर्ष और महत्वपूर्ण साल, यानी किस किस वर्ष में कौन कौन से काम उन्होंने किया। तो सबसे पहले 2 अक्टूबर 1869 में उनकी जन्म होती है। और जन्म के बाद उनकी शिक्षा होती है। फिर 12-13 साल की उम्र में उनको 13 साल की उम्र में उनकी शादी हो जाती है। फिर वो पढ़ने के लिए इंग्लैंड जाते हैं। और इंग्लैंड से जब आते हैं तो वो क्या क्या करते हैं, उनके जीवन की महत्वपूर्ण क्या है, इस चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। कब गए थे? तो 1893 में।
1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। एक अब्दुल्ला सेठ नामक भारतीय व्यापार था, उसकी पैरवी एज ए लोअर बन के, यानी वकालत किए और वकालत बन के उसकी केस को लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी की पहला सत्याग्रह कहाँ हुई? तो गांधी जी की जो पहला सत्याग्रह हुई थी वो कब हुई थी? 1906 में, और इस साउथ अफ्रीका में ही हुई थी। भारत में नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका में हुई थी। विश्व के सत्याग्रह है महात्मा गांधी की पहला सत्याग्रह। अगला है, गांधी जी पहली बार जेल कब गए थे? तो गांधी जी जो पहली बार थे 1908 में जेल गए थे। कहाँ गए थे? जेल गए थे। गांधी जी अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो यही गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को, और इसी उपलक्ष्य में बाद में चलकर 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कब किया था? तो साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 1916 में किया था। और ये साबरमती आश्रम किस राज्य में है? तो ये साबरमती जो आश्रम है यह गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। अगला प्रश्न है आपका, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? महात्मा गांधी ने कब किया था? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए थे। और यह चंपारण जो है यह स्थित है बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है चंपारण। और यहाँ पे गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। इसका संबंध नील की खेती या तीनकठिया प्रणाली से था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी मिल मजदूर आंदोलन कब किए? तो यह महात्मा गांधी मिलों के समर्थन में एक आंदोलन किए थे, और यह आंदोलन था 1918 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ महात्मा गांधी के द्वारा? तो खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी ने शुरू किया था 1919 में। अगला है, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने कब किया था? असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था 1920 ईस्वी में। और असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस कब लिया? तो 1922 में। क्यों लिया? क्योंकि 1922 में गोरखपुर के आसपास एक चौरा चौरी जगह है, स्टेशन है, वहां पे एक घटना हो जाती है, और जिस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का अध्यक्ष महात्मा गांधी कब बने? कांग्रेस का जो अध्यक्ष थे महात्मा गांधी कब बने? तो 1924 में बने थे। और यह कहाँ बने थे, कहाँ अधिवेशन हुआ था? एक कर्नाटक का बेलगांव एक जगह है, वहीं पे यह अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने कब की? तो दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में की थी। और यह दांडी यात्रा गुजरात के दांडी से शुरू होकर साबरमती तक इन्होंने गए थे, और फिर नमक बनाकर इस यात्रा का मोटो को, इस यात्रा के संदेश को अंग्रेजों के पास पहुंचाए थे। अगला क्वेश्चन है आपको, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने कब किया? तो यह आंदोलन उन्होंने किया था 1930 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी और इरविन के बीच समझौता जो थे 1931 में हुआ था। और उस समय जो 1930-31 की टर्म था, भारत के जो गवर्नर थे वो लॉर्ड इरविन थे, और उन्हीं के बीच और महात्मा गांधी के बीच कुछ समझौते हुए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। मैं आपको इसके साथ 3 क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान से नोट करिएगा इसको। पहला गोलमेज सम्मेलन तो 1930 में हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में हुआ था, यानी 30, 31, 32 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पूना समझौता महात्मा गांधी के द्वारा कब किया गया? तो 1932 में किया गया। 1932 में किया गया। और एक इसी तरह के समझौता है जिसे हम लोग लखनऊ समझौता है, लखनऊ पैक्ट कहते हैं, वो 1916 में हुआ था, यानी 32 क्या था? 16। ये बात याद रखेंगे। हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने कब किया था? तो ये भी किए थे 1932 में, 1932 ईस्वी में किए थे। और महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन, जो महात्मा गांधी का यह आखिरी आंदोलन था, उन्होंने कब किया था? तो 1942 ईस्वी में किया था। और इसी समय उन्होंने नारा दिया था, करो या मरो का। तो महात्मा गांधी का जन्म आपको बता ही दिया गया है कि 2 अक्टूबर 1969, और इनकी जो मृत्यु हुई थी यह 30 जनवरी 1948 ईस्वी को क्या हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, लेकिन आप बताइएगा जरूर कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए,
और इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।